पंजाबी पॉप सिंगर मूसेवाला की मां ने अपने बेटों के नाम का टैटू बनवाया है। जी हां, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत को इस साल मई महीने में 3 साल हो जाएंगे, जबकि मार्च में उनका छोटा भाई 1 साल का हो जाएगा। इस बीच मां चरण कौर ने अपनी बाजू पर दोनों बेटों की डेट ऑफ बर्थ का नाम और पैरों का टैटू बनवाया है। मूसेवाला के जन्म की तारीख 11 जून 1993 और उनके छोटे भाई की 17 मार्च 2024 की है। चरण कौर की बाजू पर बना इन तारीखों का टैटू अब सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। इसी के साथ लोग सिद्धू मूसेवाला के गोली टाइटल से रिलीज हुए उस गाने को भी याद कर रहे हैं, जिसमें गाया था, गोली वज्जी ते सोची ना मैं मुक जाऊंगा नी, मेरे यारा दी बाहों ते मेरे टैटू बढ़ने। जिसका मतलब है कि गोली लगी तो ये मत सोचना कि मैं खत्म हो गया, मेरे दोस्तों की बाजुओं पर मेरे टैटू बनेंगे। सिद्धू मूसेवाला को खुद भी टैटू गुदवाने का बहुत शौक था। उन्होंने बाजू पर टैटू गुदवाया हुआ था। मूसेवाला का 29 मई 2022 के दिन मानसा के जवाहरके में कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद कई युवाओं ने मूसेवाला के नाम के टैटू बनवाए थे। वहीं पिता बलकौर सिंह ने भी अपने हाथ में मूसेवाला का टैटू बनवाया था। सिद्धू मूसेवाला ने 2019 में गोली टाइटल से गीत गाया था, जिसमें सिद्धू ने बोला था कि जितनी देर जीना है सिर उठाकर जीना है, चाहे 1 मिनट या 1 साल। जब भी कभी गोली चली पहाड़ों की तरह सीना तना रहेगा, गोली लगी तो ये मत सोचना कि मैं खत्म हो गया, मेरे दोस्तों की बाजुओं पर मेरे टैटू बनेंगे और सिद्धू मूसेवाला मर के भी यारों में जीवित रहेगा। मूसेवाला की 6 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब वो 28 साल के थे। इस हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस के गैंग ने ली। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया, जिसमें लॉरेंस का भाई अनमोल और भतीजा सचिन थापन भी शामिल था। पुलिस ने इस मामले में 35 आरोपियों को नामजद किया। इनमें से 4 की मौत पहले ही हो चुकी है। हत्या के बाद से ही माता पिता बेटे को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वो लगातार पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रहे हैं। पिता बलकौर सिंह ने बेटे की अंतिम यात्रा के दौरान भी मूसेवाला के सिग्नेचर स्टाइल में उसे विदाई दी थी। बलकौर सिंह भारी संख्या में पहुंचे मूसेवाला के फैंस को देखकर इमोशनल हो गए थे। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर भी वहां पहुंचे फैंस का शुक्रिया किया। और सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद मां चरण कौर ने IVF तकनीक से फिर से गर्भधारण किया। आम भाषा में इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। चरण कौर ने 23 मार्च 2024 को अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया और लगभग 2 साल के लंबे अरसे के बाद परिवार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने को मिली। मूसेवाला के छोटे भाई के जन्म पर माता पिता ही नहीं बल्कि सिद्धू के लाखों फैंस भी खुश हुए थे। असल में सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने इंग्लैंड जाकर IVF तकनीक से गर्भधारण किया था। उस समय चरण कौर की उम्र 58 साल की हो चुकी थी। भारतीय कानून के मुताबिक इतनी उम्र से गर्भधारण के लिए IVF तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने बाकायदा पंजाब सरकार को लेटर लिखकर जवाब भी मांगा था। हालांकि जब मूसेवाला के माता पिता ने बताया कि उन्होंने IVF ट्रीटमेंट विदेश जाकर करवाया है और भारतीय धरती पर सिर्फ बच्चे ने जन्म लिया, तो उसके बाद पूरा विवाद खत्म हो गया। सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने गानों के जरिए आज भी अपने फैंस के दिल में धड़कन बनकर धड़कते हैं।